नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के एक और मास्टर स्ट्रोक की। पिछले मास्टर स्ट्रोक के जैसे ये मास्टर स्ट्रोक भी विफल होते दिख रहा है। जैसे 2016 में नोटबंदी का एक मास्टर स्ट्रोक था, पूरी तरह से विफल रहा। और 2017 में जीएसटी नाम का एक मास्टर स्ट्रोक आया था, वो भी पूरी तरह से विफल रहा। उसी तरह एक और मास्टर स्ट्रोक है एथेनॉल ब्लेंडिंग का। एथेनॉल ब्लेंडिंग इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। काफ़ी लोगों का मानना है कि सरकार इसे जनता पे ज़बरदस्ती थोप रही है। चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में एथेनॉल ब्लेंडिंग का वो सच जो सरकार हमें बताना नहीं चाहती है। सरकार इसे भी बाकी मास्टर स्ट्रोक के जैसे बिना तैयारी के इम्पोज करती चली जा रही है। पहले E10 आया, फिर E20 आया, अब E27 लाने की भी बात चल रही है। जबकि अभी भी हिंदुस्तान की कई सारी गाड़ियाँ एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, फिर भी सरकार ज़बरदस्ती इसे थोपना चाह रही है। चलिए जानते हैं मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक कैसे फेल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार ज़बरदस्ती इथेनॉल ब्लेंडिंग का बोझ भारत की जनता के ऊपर डालना चाह रही है। हर बार की तरह इस बार भी देश के फायदे बता के जनता को गुमराह किया जा रहा है। नितिन गडकरी जी ने 2018 में कहा था, अगर पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग किया जाए तो पेट्रोल 55 रुपये लीटर और डीजल 50 रुपये लीटर तक आ सकता है। आज 2025 चल रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग भी हो रहा है, फिर भी पेट्रोल के दाम घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ जहां गाड़ियों में माइलेज की कमी और इंजन की खराबी नोटिस हो रही है, वहीं सरकार इसे मानने को बिल्कुल राजी ही नहीं है। बल्कि सरकार ये कह रही है कि ये ओपोजिशन पार्टी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। जबकि हकीकत ये है कि साल 2023 से पहले की गाड़ियाँ E20 कंप्लाइंट नहीं हुआ करती थी। और काफ़ी कंपनियां ये भी कह रही हैं कि अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लाइंट नहीं है और ख़राब हो जाती है, इसमें कंपनी आपको वारंटी भी नहीं देगी। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं, इनमें से कई सारी कंपनियां गडकरी जी के रिलेटिव्स की हैं। तो क्या हम मान के चलें कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम जो है ज़बरदस्ती कराया जा रहा है किसी के फ़ायदा कराने के लिए? अगर ऐसा है तो सही नहीं है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। तो सरकार को करना क्या है? सरकार को ये मैंडेटरी करना है कि हर पेट्रोल पंप पे E10, E20 और नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल अवेलेबल रहे और हर डिस्पेंसर में ये लिखा हो कि E10, E20 और नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल कौन कौन सी मशीन से निकल रहा है, ताकि जिस व्हीकल में E10 चल सकता है उसके ऑनर E10 डलवाएँ और जिस व्हीकल में E20 चल सकता है उसके ऑनर E20 डलवाएँ, और जिस व्हीकल में ये दोनों पेट्रोल नहीं पड़ सकते उसके लिए नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल भी अवेलेबल रहे, ताकि उन गाड़ियों के मालिक जिनमें दोनों पेट्रोल नहीं पड़ सकता है वो पेट्रोल डलवा सकें। तो आप यहाँ कहोगे कि इस तरह तो सारे लोग नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल ही डलवाएंगे अपनी व्हीकल्स में। ऐसे में याद आते हैं हमारे गडकरी जी, जिन्होंने 2018 में कहा था अगर पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड किया जाएगा तो पेट्रोल का प्राइस कम होगा। तो यहाँ पर सरकार को उसको अप्लाई करना चाहिए। E10, E20 और नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल के प्राइसेस में डिफरेंस होना चाहिए। तो नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल से E10 और E20 का प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे E10 का प्राइस 10 रुपये कम हो, E20 का 20 रुपये कम हो। या अगर सरकार इतना नहीं कर सकती है तो E10 का 5 रुपये कम रखे और E20 का 10 रुपये कम रखे, जिससे कि व्हीकल ओनर्स को थोड़ा फ़ायदा दिखेगा और वो अपने में E10 या E20 ही डलवाएंगे। और जिन लोगों के पास ऐसा व्हीकल नहीं है जो E10 या E20 कंपैटिबल हो, वो हो सकता है कि नया व्हीकल खरीद के इस घटे हुए पेट्रोल प्राइस का फ़ायदा उठाना चाहें। इस तरह सरकार का भी फ़ायदा होगा और देश की जनता का भी फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।